NCRT Series Class 9 Economics. Chapter 1 The Story of Village Palampur. To the lecture series of NCRT. So today we will start economy from class 9, story of village of Palampur, which is the first chapter from NCRT. It is basically a hypothetical village. People of different economic background exist there. And first and foremost, we can overlook the organization of the production, that is the land, labor, physical capital, human capital. Physical capital having two different kind of, that is of fixed capital and working capital. Fixed capital, let me tell you, that is which has been fixed. Okay, that once you buy a machinery, once you uh, have the land, so this is particularly fixed capital, the factory. But working capital is the raw material, the diesel, petrol that is being consumed during the process of production, that is known as working capital. So farming in Palampur has there two one major scenario is that, and one implication. The first is that land is fixed and people need more growth. Second, that question arises: is there any way that one can grow more on the same amount of land? So the answer that the chapter gives us, that is yes. So how it is, it can be there. It can be there for we can say it can be from there due to the modern farming methods. There is HYV seeds, fertilizers, farm machinery, diesel, pesticides, irrigation methods, which are instead of Rahat and Dakeli, you can have dams, you can have canals, pump set, electricity, all this thing. So third thing is that will the land sustain after the use of this method? कि क्या लैंड्स जो हैं वो बचेंगे अगर हम इनको यूज कर लेंगे इस मेथड से। तो ये बात तो सही है कि काफी हद तक चीजें जो है, अगर मॉडर्न टेक्निक्स यूज होती हैं तो चीजें नहीं बच पाती हैं। लैंड का ओवर यूज होता है, नेचुरल रिसोर्स का, वो कभी कभी ऐसा होता है कि ग्राउंड वाटर भी डिप्लीट होता है। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू इसको जूडिशियसली, मतलब इतने अच्छे से यूज करें कि हम फ्यूचर जनरेशन का भी टेक केयर करें और साथ में अभी इसको बचा के और अच्छे तरीके से यूज करें, सो दैट ये बचा रहे, हमारा लैंड बचा रहे, उसकी फर्टिलिटी लूज ना हो। इसका हम कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड का हेल्प ले सकते हैं कि उससे हम अपना सॉइल का हेल्थ बाय द टाइम चेक कर सके। एक्सपर्ट का विज्ञान के जो भी एक्सपर्ट्स वगैरह हैं उनके सुपरविजन में हम गवर्नमेंट स्कीम्स के अंदर कोई भी सिंचाई विभाग का स्कीम्स आता है, ठीक है, तो इस तरीके से हम उसमें कर सकते हैं। नाउ सेकेंड इज दैट कि किस तरीके से लैंड पालमपुर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो टॉकिंग अबाउट कि लैंड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 130 फैमिली जो है 450 में, उसमें मतलब ऐसे फैमिलीज हैं जिनमें जिनके पास कोई लैंड नहीं है, जो कि काफी स्मॉल प्लॉट है, मतलब लैंडलेस हैं, या फिर 2 हेक्टेयर से कम लैंड है। किसी के पास जो है वो 60 फैमिलीज ऐसे हैं जो मीडियम है, और कुछ ऐसे फैमिलीज जो हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज्यादा लैंड है। अब है कि लेबर कौन प्रोवाइड करता है। फर्स्ट सिनेरियो इज, तो लेबर जो है वो एक नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क रिक्वायर करता है, तो उसमें लेबर ही जो होता है वो सबसे ज़्यादा अपना स्किल सेट देता है। तो लेबर जैसे कि लैंडलेस फैमिली जिनके पास बिल्कुल लैंड नहीं है, तो वो अपना खाना पीना इनकम कैसे करेंगे? देन दे विजिट टू सर्टेन बिग फार्मर्स फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द लैंड्स, ओके, बेस्ड ऑन टेनेटशिप की किराए पे, या फिर खुद से उनको हायर किया जाता है। समटाइम्स उन्हें कभी कभी पैसे भी नहीं दिए जाते हैं, वेज नहीं दिए जाते हैं, या पुअर वेजेस दिया जाता है, और सिर्फ इंस्टेड ऑफ दैट सिर्फ मील्स दे दिए जाते हैं। और कभी कभी इस तरह के भी कॉन्सिक्वेंसेज होता है कि ऐसे लेबर को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ता है, जिसमें हम सोइंग और हार्वेस्टिंग के दौरान जो है उनको सिर्फ काम रहता है, उसके बाद वो
सिटी चले जाते हैं, मे बी कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबरर के तौर पे काम करते हैं, या फिर कारपेंटरी, ये सब किया उन्होंने। अब यहाँ पे है कि कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कैसे कैपिटल फार्मिंग में ज़रूरी होता है। तो दो डिफरेंट सिनेरियो है जिसमें स्मॉल फार्मर्स जो है वो दूसरे बड़े फार्मर्स से पैसे लेते हैं, या कोई आसपास में सेल्फ हेल्प ग्रुप या बैंक वगैरह से लेते हैं। एंड देन दे व्हाट दे डू कि दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लेंडर्स एंड buy things for their cultivation. Okay, and after that what happened, like such informal loan, having the interest rates are very high over there, and they have to put great stress over to repay that loan. So in contrast, small farmers, medium and large farmers, they have their own saving. Okay, I'm not talking about landless. I have already talked about the landless one, but medium and small farmers have their own saving from the previous year farming, and so that they are able to arrange the capital for the next farming. Then seven is that the seventh scenario is that sale of the surplus farm products. First of all, surplus means the production more than the needed. It's called surplus. So small farmer have the little surplus production because the total production is small. So whatever they sell and earn the money, and they have very little savings from the amount of grain that they sell off. So what happened कि on the other hand, अगर कहते हैं तो लार्ज फार्मर की बात करें या मीडियम फार्मर की, तो वो अपना सरप्लस सेल कर देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सरप्लस होता है, लार्ज सरप्लस होता है, तो वो और एक्स्ट्रा मार्केट में सेल करते हैं, तो उनके पास और पैसे आ जाते हैं और घर में भी खाने के लिए भरपूर रहता है। इस तरीके से ये पार्ट ऑफ अर्निंग इट इज बेसिकली सेव फॉर द कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। और इस तरीके से, सॉरी अबाउट दिस मिसप्रिंट, नॉट थर्सडे, ओके, they are able to arrange the capital for the farming and their own saving, and this is how some might use for buying cattle, some use for truck, okay, some use for machineries, some use for setting up the shop of granaries, pulses. This is the scenario. Non-farming activities, self everyone cannot have the land, so everyone cannot afford doing the farming activities. So there are a lot more different activities, non-farming activities that do exist in the Palampur. That is dairy product. Dairy production means जो भी कैटल्स पालते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, गाय को रखते हैं, मतलब रेयरिंग द लाइफ स्टॉक्स, उसके मिल्क को बेचते हैं, पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं, दैट इज द डेयरी थिंग। सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, क्योंकि कुछ ऐसे जो फार्मर्स हैं जिनको ज़रूरत है कि वो बाहर जाके अनाज बेचे, तो वो कैसे करेंगे? तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए ही उनको। तो वो क्या होगा कि कुछ लोग उनको ट्रांसपोर्टेशन का प्रोवाइड करेंगे, वो उनको मनी कर देंगे, ट्रांसफर या दे देंगे, और फिर वो उनके लिए जो भी ग्रेन्स वगैरह है वो एक सिटी से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करेंगे, या विलेज टू विलेज डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर या सेलर्स को दे देंगे। फिर उसके बाद है कि स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कि जैगरी फैक्ट्री, जो किसी किसी के पास जो है वो शुगर केन का फील्ड है, तो वो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग का शुरू कर सकते हैं, गुड़ बनाने का, दैट इज जैगरी। अब यहाँ पे है कि शॉप्स या जनरल स्टोर, क्योंकि वहां पे लोग रहेंगे तो उन्हें कुछ शैम्पू, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, सोप्स और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, तो उसके लिए भी कोई तो ऐसा होता है कि अवील करवाए, तो उसके लिए जनरल स्टोर भी एक यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन ये सारे एक्टिविटी फार्मिंग से रिलेटेड है इनडायरेक्टली, पर फार्मिंग एक्टिविटीज नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो फिनिश होता है। थैंक यू। Kindly like, share, and subscribe my channel.